हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है वर्क सिंपली। इसका मतलब अपनी पर्सनालिटी को समझकर खुद को अपने काम में काबिल बनाइए। इनका लेखक का नाम है कार्सन टेट। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। वर्क सिंपली में हम खुद को अपने काम में बेहतर बनाने के तरीक़ों के बारे में जानेंगे। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से वो तरीके चुन सकते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, और किस तरह से अपने समय और एनर्जी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो अपने काम को करने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, वे जो अपने काम में खुद को बेहतर बनाने के अलग अलग तरीके अपनाकर थक गए हैं, वे जो अपने समय को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। मार्केट में प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत सी किताबें मौजूद हैं जो कि हमें बताती है कि किस तरह से हम खुद को अपने काम में बेहतर बना सकते हैं। वे किताबें हमें अलग अलग तरह के मेथड बताती है जिसे अपनाकर कोई भी अपने समय को ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करना सीख सकता है। लेकिन हर किसी के लिए एक तरीका काम करे यह ज़रूरी नहीं है। यह किताब सबसे पहले हमें यह बताती है कि अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग पर्सनालिटी होती है। यह किताब हमें उन सारी पर्सनालिटी के बारे में बताती है और फिर यह बताती है कि कौन से पर्सनालिटी के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा काम करता है। इस बुक को पढ़कर आप सीखेंगे पर्सनालिटी किस तरह की हो सकती है, आप अपने समय को किस तरह से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, टाइम टेबल बनाकर काम करने का तरीका किसके लिए काम नहीं करता। अध्याय नंबर 2, खुद को पहले से काबिल बनाने के लिए सबसे पहले खुद को समझिए। यहाँ पर हम सभी की पर्सनालिटी एक जैसी नहीं है। हम सभी अलग अलग तरह से काम करते हैं और सोचते हैं, और उसके हिसाब से हमारे लिए अलग अलग तरीके काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका कोई दूसरा व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा काबिल बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, वो तरीका अगर आप भी इस्तेमाल करें तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा। इसके सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा। इसके लिए आप प्रोडक्टिविटी स्टाइल असेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप सबसे पहले खुद को समझते हैं कि किस तरह से आप जानकारी का इस्तेमाल अपने काम में करते हैं। इसकी खोज जनरल इलेक्ट्रिक के मैनेजर नेड हरमन ने की थी। हालांकि पर्सनालिटी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हरमन ने शुरुआत करने के लिए इसे 4 भागों में बांटा। सबसे पहले वो लोग आते हैं जो अपने काम में खास काम को अलग करके सबसे पहले खास काम करते हैं। इन्हें प्रियोरिटाइजर कहा जाता है। इस तरह के लोग अपने काम को करने के लिए जानकारी और डाटा का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई इनके काम के बीच में आ जाए तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। इसके बाद आते हैं प्लान करने वाले, प्लानर। इस तरह के लोगों को अपने काम की लिस्ट बनाना बहुत अच्छा लगता है, और ये लोग अपने काम को एक तरीके से करना पसंद करते हैं। सारा काम ख़त्म हो जाने पर ये पूरे काम पर एक नज़र डालकर उसे देखते हैं। इसके बाद आते हैं वे लोग जो कि लोगों के बारे में बहुत अच्छी सोचते हैं। इन्हें अरेंजर कहा जाता है। इस तरह के लोग हर फैसले को यह सोचकर लेते हैं कि क्या इससे मेरे आसपास के लोग खुश रहेंगे। इस तरह के लोग दूसरों के साथ अच्छे से काम कर लेते हैं। इस तरह के लोगों को रंगीन प्रेजेंटेशन देखकर किसी चीज़ के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद आते हैं चौथे किस्म के लोग, जिन्हें विजुअलाइजर कहा जाता है। इस तरह के लोग हर किसी की समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं। इन्हें जानकारी या डाटा पर काम करना नहीं पसंद है, लेकिन यह सबकी राय लेकर कुछ नया बनाना जानते हैं, भले ही वो तरीका सबसे अलग क्यों ना हो। तो इनमें से आपकी पर्सनालिटी कौन सी है? अध्याय नंबर 3, अपने समय को अच्छे से मैनेज करना सीखिए।
दुनिया में आप सब कुछ फिर से पा सकते हैं, लेकिन अपना बीता हुआ समय कभी वापस नहीं पा सकते। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने समय को अच्छे से मैनेज करना सीखें। समय हमेशा सबके लिए एक रफ्तार से चलता है, और आप इसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं यह तय करेगा कि आने वाले वक्त में आप कितने कामयाब होंगे और अपने साथ कितने अफसोस लेकर मरेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने टाइम का बजट बनाना शुरू कीजिए। यह देखिए कि आपका समय कहाँ पर और किस तरह से खर्च हो रहा है। अपने हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने की एक लिस्ट बनाइए। इसके लिए एक मास्टर टास्क लिस्ट बनाना सबसे अच्छा तरीका होगा। मास्टर टास्क लिस्ट में वो सारे काम लिखते हैं जो आपको अपनी मंजिल हासिल करने के लिए करने हैं। तो सबसे पहले उन सारे कामों को लिखिए जो आपको आने वाले वक्त में करने होंगे। इसके बाद उन कामों को 2 भागों में बांट दीजिए, प्रोजेक्ट एक्शन और नेक्स्ट एक्शन। प्रोजेक्ट एक्शन में वो काम आते हैं जो कम समय में पूरे हो जाएंगे। इस तरह के काम कुछ दिन लेकर कुछ महीनों तक चल सकते हैं और इन्हें पूरा करने में मेहनत कम लगती है। नेक्स्ट एक्शन का मतलब उस काम से है जिसे करने से आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के कामों को एक एक्शन की तरह लिखा जाता है, जैसे क्लाइंट से डील फिक्स करो। एक मास्टर टास्क लिस्ट में जब आप अपने सारे कामों को लिख लेते हैं तो आप अपने दिमाग में घूम रहे होते हैं। हर तरह के कामों को अपने दिमाग से उतार कर पेपर पर ला देते हैं। इस तरह से आपका दिमाग हल्का हो जाता है। इसके बाद आप उन कामों में से एक काम को निकालिए और उसे पूरा कीजिए। अध्याय नंबर 4, अपना ध्यान एक काम पर लगाने की कला बहुत ज़रूरी है। आप जिस चीज़ पर जिस तरह से ध्यान लगा रहे हैं, समय के साथ उस काम में उतने ज़्यादा माहिर बन जाएंगे। लेकिन ध्यान एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके साथ हमेशा रहती है। आप किसी काम पर एक दिए गए समय तक ही ध्यान लगा सकते हैं और उसके बाद आप कुछ देर तक किसी दूसरे काम पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए यह ज़रूरी है कि जब तक आप अपना ध्यान लगा सकते हैं उसे अपने ज़रूरी काम पर लगाएं। हर दिन हमारे पास करने के लिए हज़ारों काम होते हैं और हर काम को हमारे ध्यान की ज़रूरत होती है। लेकिन अपने ध्यान को एक जगह पर और एक बार में एक काम पर लगाकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अलग अलग पर्सनालिटी के लोगों का ध्यान अपनी मंजिल से अलग अलग तरीके से भटकती है। विजुअलाइजर का ध्यान यहाँ वहाँ की चीज़ों में लगता है क्योंकि वह हर किसी की समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है और इस तरह से वो अपने काम पर से ध्यान हटा लेता है। अरेंजर हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है और इसलिए वो उस काम को नहीं करता जो उसके लिए ज़रूरी है पर दूसरे के हिसाब से ठीक नहीं है। प्रीओरिटाइजर अपने ज़रूरी काम को बहुत ज़्यादा समय देता है और इसलिए बाकी के सारे काम पर से अपना ध्यान हटा लेता है। और प्लानर अपने काम को प्लान करने में इतना ज़्यादा समय बिता देता है कि वे उसे कागज़ पर से ज़िंदगी में उतार ही नहीं पाते। एक रिसर्च में यह बात सामने आई कि हम अपने काम के समय का 33% समय अपने फ़ोन की वजह से गंवा देते हैं। काम पर से ध्यान हटाने में सबसे बड़ा गुनहगार हमारा मोबाइल है, इसलिए सबसे पहले खुद को इससे दूर रखना चाहिए। इसके बाद यह देखिए कि किस काम को करने के बाद आपका ध्यान रिचार्ज हो जाता है। बहुत से लोग टहलने के बाद फिर से अपने काम पर अच्छा ध्यान लगा पाते हैं और बहुत से लोग कसरत करने के बाद। यह देखिए कि किस तरह से आप अपने ध्यान को फिर से पा सकते हैं। इसके अलावा अच्छा खाना खाना और अच्छी नींद लेने से भी आपके ध्यान लगाने की क्षमता सुधरती है। तो उन कामों को खोजिए जिन्हें करने से आपका ध्यान बढ़ता हो और उन्हें समय समय पर करते रहिए। अध्याय नंबर 5, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से उन तरीकों को अपनाइए जिनसे आप खुद को सुधार सकते हैं। हमारा दिमाग कभी कभी हमारे खिलाफ काम करने लगता है। ऐसा तब होता है जब आपको वो काम करते हैं जो आपके पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। जरा सोचिए, अगर लता मंगेशकर को बॉक्सिंग करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती तो वो कितने कामयाब होती। इसलिए सबसे पहले खुद को समझिए और उस तरीके को अपनाइए जो आपके लिए काम करता है। सबसे पहले एक बार में बहुत कुछ करने की कोशिश मत कीजिए।
आप एक बार में सिर्फ कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं और ज़्यादा करने से आप चीज़ें भूलने लगते हैं। इसके अलावा आप अपने समय को मैनेज करना बंद कीजिए। अगर आप प्लानर या प्रियोरिटाइजर नहीं हैं तो समय के हिसाब से काम करने का तरीका आपके लिए नहीं है। आप अपना टाइम टेबल बना तो लेंगे लेकिन उसके हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। एक प्रियोरिटाइजर अपने ज़रूरी काम को सबसे ऊपर रखने की कोशिश करता है। अगर आप एक प्रियोरिटाइजर हैं तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उस काम को दीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन उस काम को सबके हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से करने की कोशिश कीजिए। यह ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका सबके लिए काम करता है वो तरीका आपके लिए भी काम करेगा। उस काम को अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर आप उस तरीके को खोज सकते हैं जो आपके लिए काम करता हो। अगर आप एक विजुअलाइज़र हैं तो टाइम टेबल बनाकर काम करना आपके लिए नहीं है। आप एक बार में सिर्फ एक काम पर ध्यान नहीं लगा सकते। विजुअलाइज़र का ध्यान हमेशा भटकता है और वो लोग अलग अलग तरह की चीज़ों को देखकर नए आइडिया पैदा कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी को निखार सकते हैं। अगर हम सारी बातों को एक लाइन में कहें तो किसी भी नए तरीके को अपनाने से पहले यह देखिए कि क्या वह तरीका आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है। अगर हाँ तो ही उसे अपनाइए। कुल मिलाकर अलग अलग तरह के पर्सनालिटी के लोगों के लिए अलग अलग तरीके काम करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि जो तरीका सबके लिए काम करता है वो आपके लिए भी काम करे। एक मास्टर टास्क लिस्ट बनाकर रखने से आपके सारे कामों को देख सकते हैं और एक के बाद एक काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अगर आप एक विजुअलाइज़र या अरेंजर हैं तो टाइम टेबल बनाना आपके लिए नहीं है। आपकी पर्सनालिटी को समझकर उसके हिसाब से तरीके अपनाइए। खुद को और अपने काम करने के तरीक़ों को समझिए। अगली बार जब आप कोई काम शुरू करें तो खुद से यह सवाल करें कि किस तरह से वो काम आपके लिए ठीक है और वो आपको कितना अच्छा लगता है। इसे कुछ दिन तक करते रहिए और आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से अपने काम करने के तरीके में बदलाव करके आप उसे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इससे आपको वो तरीका मिल जाएगा जो आपके पर्सनालिटी को सूट करता है और आपका जीवन सफल हो जाएगा।